कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, अब वो है खुशी। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए खुश हो भी जाते हैं, तो वो फीलिंग ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है। एक अचीवमेंट मिलती है, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है, फिर वही एम्प्टीनेस। एक रिलेशनशिप शुरू होता है, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसअपॉइंटमेंट आ जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम खुश क्यों नहीं हैं, सवाल ये है क्या हम खुशी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इस दुनिया में इस बिलीफ के साथ बड़े होते हैं कि खुशी बाहर कहीं है, पैसों में, स्टेटस में, अप्रूवल में या किसी इंसान में। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा पीसफुल होते, जब रियलिटी बिल्कुल उल्टी दिखती है। इसी कंफ्यूजन का जवाब देती है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा एंड हार्वर्ड कटलर। दलाई लामा सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस और कन्फ्यूजन को बहुत डीपली समझते हैं। उनकी टीचिंग्स का सबसे बड़ा फोकस ये है कि हैप्पीनेस किसी रिलीजन, कल्चर या सिचुएशन से बंधी हुई चीज़ नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करना सीख लें, तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इनर पीस पॉसिबल है। दलाई लामा का मानना है कि कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे खुद के लिए भी ज़रूरी है। जब हम दूसरों के लिए काइंडनेस डेवलप करते हैं, तब हमारा माइंड नेचुरली काम और स्टेबल हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग एंगर और हेट्रेड टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ सफरिंग बढ़ाते हैं, जबकि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग हमें रियल स्ट्रेंथ देते हैं। उनकी सबसे प्रैक्टिकल टीचिंग ये है कि हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच में भी शांत रहना होता है। इसलिए द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर माइंड शांत है, तो लाइफ भी धीरे-धीरे बैलेंस में आ जाती है। ये बुक कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशनल शुगर कोटिंग नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि हैप्पीनेस एक इमोशनल स्किल है जो सीखती जा सकती है, डेवलप की जा सकती है और डेली लाइफ में प्रैक्टिस की जा सकती है। इस पॉडकास्ट में हम हैप्पीनेस के हर एंगल पे बात करेंगे, पर्पस ऑफ लाइफ से लेकर कंपैशन तक, सफरिंग से लेकर एंगर और एंग्जाइटी तक, और फाइनली एक ऐसे स्पिरिचुअल अप्रोच तक जो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और डेली लाइफ के साथ फिट होता है। द पर्पस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस क्यों और कैसे। बुक का पहला हिस्सा सीधा एक फंडामेंटल ट्रुथ से शुरू होता है, और वो ये है कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस हैप्पीनेस ही है। चाहे कोई कुछ भी करे, जॉब, बिजनेस, मैरिज, स्पिरिचुअलिटी, सबके पीछे एक ही इंटेंशन होता है, बेटर फील करना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हैप्पीनेस को सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों के साथ एसोसिएट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब खुश होंगे, जब सब लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे तब खुश होंगे। लेकिन जब ये सब मिलने के बाद भी माइंड रेस्टलेस रहता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बुक का कहना है कि हैप्पीनेस का सोर्स बाहर नहीं, बल्कि हमारे माइंड के अंदर होता है। माइंड को हम नॉर्मली एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह से यूज़ करते हैं, बिना ट्रेनिंग के। नेगेटिव थॉट्स, जेलसी, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, ये सब हैबिट्स बन जाती हैं। जैसे बॉडी बिना एक्सरसाइज के वीक हो जाती है, वैसे ही माइंड बिना अवेयरनेस के डिस्टर्ब हो जाता है। हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का ख़त्म हो जाना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच में भी बैलेंस मेंटेन करना होता है। बुक ये भी कहती है कि हमारी नेचुरल स्टेट पीस है। बच्चे को देखिए, वो नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब कंडीशनिंग के थ्रू आते हैं। जब हम अपने माइंड को दोबारा काम रहना सिखाते हैं, तब हम अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिक्लेम करते हैं। ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन, कनेक्शन से आने वाली शक्ति। इस सेक्शन में बुक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करती है, और वो ये है कि इंसान अकेला रहकर ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकता। आज के टाइम में हम इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथ समझने लगे हैं, लेकिन इमोशनल आइसोलेशन हमारी मेंटल हेल्थ को क्वाइटली डैमेज करता रहता है। ह्यूमन वार्मथ का मतलब सिर्फ लोगों के साथ रहना नहीं होता, बल्कि इमोशनली ओपन होना होता है। जब हम दूसरों के पेन को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने पेन को भी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। कंपैशन एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें वीक नहीं, बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इंटीमेसी का कंसेप्ट भी यहाँ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। इंटीमेसी का मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट होता है। जब हम बिना डर के अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं, तब रिलेशनशिप हीलिंग का सोर्स बन जाता है, वरना वो एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाता है। बुक ये भी बताती है कि कंपैशन सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो ज़्यादा एंग्शियस और इनसिक्योर होते हैं,
जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनका माइंड नेचुरली ओपन और रिलैक्स रहता है। ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग, दर्द से ग्रोथ तक, ये बुक का सबसे इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है। सफरिंग को हम यूजुअली कर्स की तरह देखते हैं, लेकिन ये बुक कहती है कि सफरिंग लाइफ का अनअवॉइडेबल पार्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। पेन और सफरिंग अलग अलग चीज़ें हैं। पेन फिजिकल या इमोशनल हो सकता है, लेकिन सफरिंग तब शुरू होती है जब हम पेन के साथ रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। जब हम बार बार उसी थॉट को रिपीट करते हैं, जब हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं, तब पेन मल्टीपल हो जाता है। सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का मतलब है एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स और ईगो के थ्रू पेन को और बड़ा बनाना। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को सिर्फ लॉस की तरह देखते हैं, तब हम स्टक हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें लर्निंग के रूप में देखते हैं, तब वही एक्सपीरियंसेस हमें इमोशनली मैच्योर बना देते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट यहाँ सबसे पावरफुल टूल है। जब हम अपने दर्द का मीनिंग समझ लेते हैं, तब वो दर्द हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि बिल्ड करता है। बहुत लोग अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल फेज के बाद ही अपनी रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, एंगर, एंजाइटी और सेल्फ एस्टीम। इस पार्ट में बुक डेली लाइफ के इमोशनली चैलेंजेस को एड्रेस करती है। चेंज का फियर, गुस्सा, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम, ये सब हमारे माइंड के पैटर्न हैं। चेंज तब इफेक्टिव होता है जब वो अवेयरनेस से आता है, प्रेशर से नहीं। एंगर को ये बुक एक स्लो पॉइजन के रूप में डिस्क्राइब करती है। गुस्सा हमें लगता है कि दूसरे के लिए है, लेकिन वो सबसे पहले हमारी पीस को डिस्ट्रॉय करता है। जब हम रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तब हम अपनी पावर वापस ले आते हैं। एंजाइटी फ्यूचर के इमेजिनेशन का रिजल्ट होती है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना प्रैक्टिस करते हैं, तब एंजाइटी नेचुरली कम होने लगती है। सेल्फ एस्टीम का रियल सोर्स कंपैरिजन नहीं, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस है। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। बुक का लास्ट पार्ट स्पिरिचुअलिटी पर है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी एस्केप नहीं सिखाती। ये स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ के साथ चलना सिखाती है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है वैल्यूज के साथ जीना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और कंपैशन को अगर हम अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लें, तो लाइफ नेचुरली पीसफुल हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच भी बैलेंस रहना होता है। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हैप्पीनेस कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइस है। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, सफरिंग को समझते हैं और वैल्यू के साथ जीते हैं, तब हम रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट मीनिंगफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कौन सा लेसन आपकी लाइफ में आप अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, एक शांत मन ही सबसे बड़ी सक्सेस है। थैंक यू।